दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हाल ही फिलहाल में दिवाली आने वाला है। तो दिवाली के मौके पे इस तरह का डिजिटल स्वास्तिक बनाकर जब हम अपने घर में लगाएंगे तो देखने वाले देखते रह जाएंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि ये स्वास्तिक देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह का डिजिटल स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह का एक कार्डबोर्ड ले लेना है। ये एमडीएफ बोर्ड मैंने ऑनलाइन मंगाया था। घर में जो पुराना वाला सीडी कैसेट आता था उस पे भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कोई गत्ता पड़ा है जैसे कि जिसमें जूता चप्पल आता है, यदि उसका डब्बा है तो उस डब्बे को आप खोल काट लीजिए। उसके बाद उस पे आप स्वास्तिक बना सकते हैं। हालांकि मैंने एमडीएफ बोर्ड मंगाया है तो मैं इसी पे स्वास्तिक बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेंसिल से इसे स्वास्तिक बना लेना है। देखिए इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है और साइड साइड में इस तरह का राउंड बना देना है। तो एलईडी हम कैसे लगाएंगे, ये जो स्वास्तिक है, स्वास्तिक में हम रेड एलईडी का यूज करेंगे। ये जो चार बिंदु है, इस बिंदु में हम ग्रीन एलईडी का यूज करेंगे और साइड साइड में ब्लू एलईडी का यूज करेंगे। तो एलईडी लगाने के लिए हमें क्या करना है, इस लाइन के दोनों साइड में कोई पतला चीज लेकर इसे इस तरीके से छेद कर लेना है। यदि आपके पास मिनी ड्रिल मशीन है तो आप उस मिनी ड्रिल मशीन से इसमें बिल्कुल आसानी से छेद कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप चाहें तो इस तरह कोई पतला पेचकस होगा या फिर कुछ भी पतला चीज है जिससे कि आप इसमें छेद कर सके। यदि आप किसी प्लास्टिक बनाते हैं जैसे कि सीडी कैसेट पे, तो उसमें छेद करना बिल्कुल आसान है। एक बड़ी वाली सुई लीजिए और प्लास से सुई को पकड़ लीजिए और गैस चूल्हा गर्म करके सुई गर्म कर लीजिए और उसके बाद इसमें दो दो छेद करते हुए चले जाइए। और यदि आप किसी गत्ते बनाते हैं तो आपको छेद भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एलईडी को दबा देंगे तो अंदर छेद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम सभी एलईडी को लगा लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्वास्तिक में सभी एलईडी को लगा दिया है। स्वास्तिक में रेड एलईडी लगाया है, बीच में एक पीली एलईडी लगा दिया है। आप चाहें तो रेड एलईडी भी लगा सकते हैं। मैंने पीली एलईडी इसलिए लगाया है क्योंकि एक एलईडी कम पड़ गई थी। और ये चार जगह पे हमने ग्रीन एलईडी का यूज किया है और साइड साइड में ब्लू एलईडी का यूज किया है। यदि आप पीछे में देखेंगे तो एलईडी के बहुत सारे कांटे आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो स्वास्तिक हमने बनाया है, इस स्वास्तिक के माइनस वाले एलईडी को एक साथ और प्लस वाले एलईडी को एक साथ हमें सोल्डिंग कर देना है। ठीक है, और ये जो बीच बीच में चार ग्रीन एलईडी है उसमें हम कनेक्शन नहीं करेंगे, और जो साइड वाला एलईडी है इनके माइनस कांटे को भी हम एक साथ सोल्ड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्वास्तिक के सभी एलईडी के माइनस वाले कांटे को एक साथ और प्लस वाले कांटे को एक साथ सोल्डिंग कर दिया है। और जो हमने बाहर साइड में ब्लू एलईडी लगाया है, इनके सभी माइनस वाले कांटों को एक साथ सोल्ड कर दिया है। तो ये जो बीच वाला स्वास्तिक है ये लगातार ऐसे जलता रहेगा, इसे हम ब्लिंक नहीं कराएंगे। ये जो साइड वाला एलईडी है केवल हमें इसी में रनिंग कराना है। ठीक है, स्वास्तिक कनेक्शन तो हो गया, अब इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल बचता है ये साइड वाला एलईडी। मेन कनेक्शन ये साइड वाले एलईडी का ही है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। जिससे कि मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम एक वायर यहाँ जोड़ेंगे, उसके बाद एक दो दो एलईडी छोड़ देंगे और तीसरे एलईडी में फिर से सेम इसी वायर को जोड़ देंगे। ठीक है, अब यही वायर एक दो दो एलईडी छोड़ने के बाद इस तीसरे वाले एलईडी में फिर से जोड़ेंगे, फिर दो को छोड़ देंगे, फिर उसके बाद इसमें जोड़ेंगे। मतलब हर दो एलईडी छोड़ने के बाद इसी तरीके से वायर जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये है पहली एलईडी, इसमें हम इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। पहले हम सभी एलईडी के ऊपर हल्का हल्का रंगा लगा लेते हैं ताकि सोल्डिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। जब रंगा लगा रहेगा पहले से तो बिल्कुल आराम से सोल्डिंग हो जाएगा। एक एलईडी में हमने कनेक्ट कर दिया है, अब दो एलईडी छोड़ देंगे, एक दो। ठीक है, एक दो दो एलईडी छोड़ने के बाद हम तीसरे वाले में जोड़ेंगे, फिर से हम छोड़ेंगे एक दो दो को छोड़ेंगे और इसमें हम कनेक्ट करेंगे। यानी दो दो को बारी बारी से छोड़ते हुए चले जाएंगे और जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सभी कनेक्शन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए हमने यहाँ पे दो दो एलईडी छोड़ के बाकी साइड वाले जितनी एलईडी हैं सभी एलईडी में हमने रेड वायर कनेक्ट कर दिया है। हमने यहाँ से शुरू किया था, दो एलईडी छोड़ के फिर यहाँ जोड़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी एलईडी है इसमें हम इस वायर को जोड़ेंगे। किसी भी रंग का वायर आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि अलग अलग रंग का लें। ठीक है, ये तो मैं केवल पहचानने के लिए ऐसे ही कर दे रहा हूँ। यहाँ कनेक्ट करने के बाद एक और दो दो एलईडी छोड़कर तीसरी में जोड़ेंगे, यानी सेम इसी तरीके से जोड़ेंगे।
अब तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे रेड वाले के बाद जोड़ देना है। जहां हमने पहले कनेक्ट किया था उसके बाद वाले में जोड़ देना है। ठीक है, जैसे यहाँ कनेक्ट है तो इसके बाद वाले में जोड़ देंगे, यहाँ कनेक्ट है तो इसके बाद वाले में जोड़ देंगे। ठीक है, दो दो एलईडी छोड़ते हुए, एक और दो, तीसरे में जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सभी एलईडी में कनेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो वायर हो गए हैं, एक पहले वाला रेड, उसके बाद ब्लू। अभी एक एलईडी का और कनेक्शन बचा है, जैसे कि तो यहां से हमने शुरू किया था, पहले रेड कनेक्ट किया था, उसके बाद ब्लू। अब बचती है तीसरी एलईडी। ये मैंने 3 दिन का गैप इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास 3 चैनल वाला चेसर है, और चेसर मेरे पास दो तरीके का है। एक तो है ये पुराना वाला, और अभी मैंने मंगाया है ये नया वाला। तो इसमें मैं इस नए वाले चेसर का यूज करूंगा जो कि 3 चैनल का है। और इस तीसरे एलईडी का भी कनेक्शन सेम उसी तरीके से करना है, यानी एक वायर यहाँ कनेक्ट करना है, उसके बाद एक दो दो एलईडी छोड़ना है और तीसरे में जोड़ना है। उसके बाद दो एलईडी फिर छोड़ना है, एक दो, और उसके बाद तीसरा एलईडी यहाँ पे है। देखिए यहाँ बीच में इसलिए गैप हो गया है क्योंकि ये रेड एलईडी है। फिर दो एलईडी छोड़ना है, एक दो, और इसमें जोड़ देना है। फिर छोड़ना है एक दो, तीसरे में जोड़ देना है। इसी तरीके से कनेक्शन इसका कर देना है। ठीक है, तो देखिए फाइनली हमने सभी एलईडी में कनेक्शन कर दिया है। ये जो बाहर साइड में जितनी भी एलईडी हैं सभी में कनेक्शन हमने कर दिया है, और लास्ट में बचा है 3 वायर। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो मैं अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे आप लोगों को एक डायग्राम दिखा दूंगा कि मैंने इसका कनेक्शन कैसे किया है। यदि आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो इसका कनेक्शन बिल्कुल आसान लगेगा, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है। अब बचते हैं ये 4 एलईडी, तो चारों एलईडी का माइनस वाला कांटा हम एक साथ जोड़ देंगे, और प्लस वाले कांटे को भी एक साथ जोड़कर और किसी एक वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इसे ब्लिंक कराना है बस। ये है माइनस कांटा। हमने चारों एलईडी का माइनस कांटा एक साथ सोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद ये जो आउटसाइड की एलईडी का माइनस कांटा है, जिसे हमने सभी एलईडी का एक साथ जोड़ा है, जो कि यहाँ पे है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये माइनस है, तो यहाँ पे हम इसको इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए लास्ट में इन 4 एलईडी का भी एक वायर बचा है जो कि प्लस वाला है, तो इसे हम क्या करेंगे, यही ब्लू एलईडी में जोड़ देंगे इसको। तो जब जब ब्लू वाली एलईडी ब्लिंक करेगी तब तब ये एलईडी भी ब्लिंक करेगी। बस इन सभी एलईडी कनेक्शन हो चुका है। अब हमें फाइनल कनेक्शन करना है। यह है 5 वोल्ट से चलने वाला 3 चैनल चेसर। यहाँ पे हम इसको चिपकाएंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इसमें कनेक्शन कैसे करना है, अपने मोबाइल के चार्जर से 5 वोल्ट का पावर सप्लाई हमें यहाँ पे देना है। ये है प्लस और ये है इसका ग्राउंड। यहाँ लिखा है VCC यानी 5 वोल्ट का प्लस, और ये है GND यानी ग्राउंड। उसके बाद ये जो आउटसाइड में एलईडी हमने लगाया है, सभी एलईडी का जो माइनस काटा है उसे हम यहाँ लगाएंगे GND में यानी ग्राउंड में। उसके बाद यह है आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3। इस हिसाब से हम कनेक्शन करेंगे। हालांकि मेरे पास एक पुराना वाला चेसर भी है जो कि इस तरह का दिखता है। इसको इसमें फिट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसके जो कंपोनेंट हैं वो बड़े बड़े हैं। यदि हम इसको इसमें फिट करेंगे तो इसके ऊपर से कोई कवर लगाने में बड़ा दिक्कत होगा, जबकि चीप वाला बिल्कुल इसी बराबर में आ जाता है। देख सकते हैं बिल्कुल इसी लेवल में है। तो एक नंबर में हम रखते हैं इसे, और सीरियल नंबर से करना है। जैसे कि हमने एलईडी जो कनेक्शन किया है वो पहले एलईडी में ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो उसी के हिसाब से हमें कनेक्शन करना है। तो पहले वाले में हम इसका कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो देखिए इनका कनेक्शन हो गया है। अब बचता है ये ग्राउंड। तो सभी एलईडी का जो माइनस वाला काटा है ये है, इसमें हम ये ग्राउंड दे देंगे। अब हमें यहाँ पे 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देना है, तो इसके लिए इसमें हम 2 वायर और कनेक्ट कर लेंगे। तो सभी एलईडी का जो प्लस वाला काटा है इसे हम जोड़ेंगे VCC में यानी प्लस वाले में, और सभी एलईडी का जो माइनस काटा है उसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम इसका कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं यहीं पे जस्ट। वैसे तो देखने में इसका कनेक्शन बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन उतना कठिन है नहीं। मैं एक डायग्राम बनाकर आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसका कनेक्शन मैंने कैसे किया है। उसके बाद आप बिल्कुल आसानी से इसका कनेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे हम पलटी मारते हैं इस तरीके से। अब इसको हम मोबाइल के चार्जर से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देख रहे हैं
कितना जबरदस्त लग रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमने डिजिटल स्वास्तिक बनाकर रेडी कर दिया है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका जो बाहर साइड वाला एलईडी है, इसके स्पीड को हम चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से उल्टा करना है और ये है इसका पोटेंशियोमीटर, इसे थोड़ा सा घुमाना है। यदि हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। देखिए अभी इसका स्पीड बढ़ चुका है, देख सकते हैं, है ना बिल्कुल कमाल का। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में एक कवर लगा देंगे ताकि ये इस तरीके का दिखे ना। सेम इसी तरीके का एक और है मेरे पास, इसे हम इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, और ग्लू गन की मदद से इसे चिपका देंगे। थोड़ा सा लाइट बंद करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। देखिए लाइट बंद करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और इस स्वास्थ्य को बनाने में ज्यादा नहीं, मात्र 100 रुपए खर्च आया है, ज्यादा खर्च नहीं आया है। यदि आप इसी तरीके का डिजिटल स्वास्थ्य मार्केट से परचेज करते हैं तो ये काफी महंगा पड़ेगा, कम से कम 500-600-1000 रुपए तक आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप चाहें तो थोड़ा सा परिश्रम करके खुद से ही अपने घर पे डिजिटल स्वास्थ्य बना सकते हैं, जो कि देखने में काफी मस्त लगेगा भाई। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।